यहाँ से पता चल गया किस लिए बुला रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैंने देख ली है चरम सुख मेरी पड़ोसन। तो ये भी एक उल्लू का ओरिजिनल वेब सीरीज़ है। तो ये चरम सुख वाला सीरीज़ जो है मेरे चैनल में बहुत चला है, आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए हो गाइस, बहुत अच्छे व्यूज़ भी दिए हो, शायद बहुत ज़्यादा शेयर किए हो, देखे हो बार बार। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, दिल से धन्यवाद आप लोग का। क्योंकि मैं मतलब इसमें ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि चरम सुख पलंग तोड़ ऐसे टाइप की सीरीज़ में आपको ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग अनकट की डिमांड करते हैं। तो इसीलिए मैं थैंक यू बोलती हूँ आप लोग को। और हाँ गाइस, आज मैं लाइव आने वाली हूँ ठीक 10 बजे यूट्यूब पे। तो प्लीज़ आप लोग अगर थोड़ा सा टाइम है तो ज्वाइन कीजिएगा, अगर टाइम भी नहीं भी है तो घबराइए मत। मैं आप मतलब ये जो यूट्यूब जो लाइव जो है वो रिकॉर्डेड तो रहेगा, तो आप बाद में भी देख सकते हो। तो ऐसे कोई मतलब मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो वो इंपॉर्टेंट काम कीजिए, लाइव तो कभी ना कभी होता रहेगा, आप ज्वाइन कर भी लोगे। और हाँ गाइज़, मैं कुछ ज़्यादा स्पेशल मतलब प्लान कर रही हूँ, तो वो आफ्टर 1 वीक आपको ज़रूर पता चलेगा। और हाँ गाइज़, अनकट लवर्स के लिए मैं परसों अनकट का रिव्यू लेके आऊँगी। कल तो नहीं हो सकेगा लेकिन परसों ज़रूर आएगा, तो प्लीज़ वेट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले जब भी मैं लाइव आऊँ या कोई न्यू वीडियो आए या कुछ भी पोस्ट आए। तो एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो। एंड हाँ, ये वीडियो एंड तक देखने के बाद थोड़ा सा पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हॉर्नी फील हो जाए एंड थोड़ा सा मज़ेदार चटपटा लग जाए तो एरोटिक लवर एंड एडल्ट कंटेंट लवर्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं चरम सुख मेरी पड़ोसन का। पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी है एक लड़के की, जो कि सपने उसके बहुत बड़े और लंबे हैं एंड उस सपनों में वो ये सब करता है एंड रियलिटी में वो सब ये सब कर पाता है या नहीं कर पाता, यही है रेस्ट ऑफ द स्टोरी। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे स्क्रीन प्ले की। तो स्टार्टिंग में दिखाता है कि ये जो लड़के का नाम है विकी, और वो जो है एक मतलब क्या हो सकता है, बाई को जो है अपने गोद में लेके आके इन लोगों का चुम्मा चाटी चल रहा है। एंड मतलब दरवाज़ा खोल के मतलब बेडरूम में आता है एंड दोनों ही लुढ़क जाते हैं बेड पे। एंड उनका फिर से वही चुम्मा चाटी चल रहा है। एंड उसके बाद जो है वो मतलब क्या उसे कहते हैं, मेड जो है उसका जो शर्ट है वो निकालती है। उसके बाद जो ये इंसान है ये उसका ब्लाउज़ निकालता है। ब्लाउज़ निकालने के बाद फिर से इन लोग का मतलब वो गर्दन पे उसका किस करता है, फिर से वो चेस्ट के एरिया में किस करता है, ये सब मतलब दिखा रहा है। ना उसके बाद जो है ये लड़की जो है वो भी इसके चेस्ट में और गर्दन में किस कर रही है। एंड उसके बाद जो फिर से दिखा रहा है कि वो जो मतलब जो लड़का है विकी, वो उसका धीरे धीरे होके उसके किस करते करते नाभि के तरफ जा रहा है एंड साड़ी निकाल दिया है। उसके बाद जो है अंदर से उसका अंडरवियर, जो लड़की का नहीं मेड का अंडरवियर जो वो निकाल दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट में दिखा रहा है कि वो उसे चोद रहा है। तो ये जो मेड है उसके ऊपर बैठी हुई है, मतलब गोद में बैठी हुई है, और ये जो लेटा टाइप का हुआ है इस समय चोद रहा है। एंड उसके बाद जो है फिर से जो मेड है वो सोई हुई है एंड ये लड़का जो है ऊपर है, मतलब उसके ऊपर है और उससे सामने से चोद रहा है। तो ये सारे सीन्स आपको अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे वो आप देख लो। अगर आप एरोटिक लवर हो और आपको उल्लू के चरम सुख वाले ऐसे सीरीज़ पसंद आ रहे तो आपको मे बी ये पसंद आ जाए। मुझे ठीक ठाक ही लगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। तो उसके बाद दिखा रहा है कि ये सारे के सारे जो है ये सिर्फ सपने थे जो कि लड़का देख रहा है। एंड सामने जो जिसके साथ देख रहा है मतलब सोच रहा है कि जिस मेड के साथ ये सब चौदम पट्टी चल रही है, तो ये मेड जो है उसके सामने ऐसे करके खड़ी हुई है एक झाड़ू लेके, मतलब झाड़ू मारने के लिए। और ये इंसान जो है मतलब सपने में क्या उसको कहते हैं मूठ मार रहा है, मतलब हिला रहा है अपना और बोल रहा है हा, मतलब हंस भी रहा है। उसके बाद जो जब 1-2 मिनट बाद जब उसका आँख खुलता है, देखता है अरे यार ये तो सपना था, उसके तो सामने मेड है, तो वो मतलब शर्म के मारे अपना मुंह छुपा देता है अपने ब्लैंकेट में। उसके बाद वो मेड जो है वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया गया है कि ये जो लड़का विक्की है वो अपने बालकनी में ना बैठ मतलब चाय पी रहा है और सोच रहा है कि यार ऐसा कब तक चलेगा, मैं क्यों हमेशा इमेजिन करने लगता हूँ उस लड़के मतलब ये सारे ये मेड को, ये इसका कुछ हल तो ढूंढना ही पड़ेगा। तब वो एक लड़की जो वो नीचे देखता है कि उसके सामने वाले घर में एक लड़की आई जो कि ऑटो से निकली, 2 पीस पहनी है एंड एक ट्यूब टॉप तो नहीं यार, स्पेगेटी टॉप वाले टाइप के क्रॉप टॉप पहनी है। एंड उसके बाद एक बॉडी हगिंग
स्कर्ट पहनी है, मतलब सोचो कितना मैं याद करके रखी हूँ। उसके बाद जो है वो बोलती कितना हुआ भैया, मतलब ऑटो वाले को चेंज पैसा देने के बाद वो अंदर चली जाती है। एंड जाने से पहले वो ऐसे ही मुड़ के ऐसे जब देखती है तब ये लड़का था, तो वो वहाँ नीचे छुप जाता है। तो वो बोलती है कि अरे यार अजीब लड़का है, छुपा क्यों वो, तो वो चली जाती है अंदर। नेक्स्ट सीन दिखा रहा है कि जो विकी है वो मतलब क्रिकेट खेल रहा है, बहुत मतलब उनके नेबर एरिया वालों के साथ ही आई थिंक। एंड वो ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, तो वो छक्के पे छक्के मार रहा है और बोल रहा है कि भाई देखा मुझे तो आउट करना नामुमकिन नहीं है। तब वो लड़का मतलब और एक जो बॉलिंग करता है बोलते हैं देखना मैं तुम्हें आउट करवा के ही रहूँगा। उस समय जो है मतलब क्या होता है, वो लड़की एंटर करती है, मतलब जो वही उसका नाम सौम्या है बाय द वे। तो वो लड़की जो एंटर करती है और वो जो पहनी है एक ब्लैक कलर का हुडी वाला क्रॉप टी शर्ट एंड एक हॉट पैंट पहनी है डेनिम का। तो मैं बोल दूँ इतनी गर्मी में भाई ये लड़की ब्लैक का वो जो मटेरियल भी इतना मतलब क्या थिक लग रहा है, और डेनिम वाला शॉर्ट्स पहनी है, और वैसे रैम्प वॉक में जैसे मॉडल्स वर्क करती है ना, बाय द वे इसका फिगर बहुत ही मस्त है, टू बी नोटेड। एंड बहुत ही रैम्प वॉक करके पूरा मटक मटक के चल के आती है। एंड ये लड़का जो है मतलब उसका ध्यान इसी पे चला जाता है और ये आउट हो जाता है। विकेट जो मतलब क्लीन बोल्ड एकदम से हो जाता है। उसके बाद जो ये लड़की बोलती है मैं बैटिंग करूँ, उसके हाथ से ले लेती है, मतलब उसे मांगा नहीं, कुछ नहीं, ना थैंक यू ना कुछ भी नहीं, कर्टेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये लड़की क्या करती है, उसके हाथ से ले लेती है बैट और बैटिंग करने लग जाती है और इतने छक्के चौके मारती है, लोग देख के हैरान। उसके बाद जो है वो बोलती है कि तुम इतना कम बात क्यों करते हो, इसको सब बोलती है। उसके बाद जो है वो धीरे से तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, क्या हुआ तुम्हें, तो वो बोलता अब फिर से वो कुछ बकना शुरू कर देती है। तो इस टाइम मुझे ये लगा बहन तुम थोड़ा चुप रहोगी तब तो उसे बोलने का मौका मिलेगा ना, वो बोलते समय ही तुम यहाँ पे शुरू हो जाती हो, कहाँ से वो बोलेगा बेचारा। सीन में दिखाता है कि ये रात का वक्त है और ये जो विकी है वो अपने बालकनी में घूम रहा है, मतलब ही इज़ लाइक रोमिंग एंड बस सिर्फ ऐसे ही घूम रहा है। उसके बाद जो है ये लड़की जो है बोलती है कि अच्छा तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे क्या, मतलब वो जो सौम्या है वो आती है। तो ये बोलता है हाँ मैं तुमसे बात तो करना चाहता था। तो वो लड़की बोलती बोलो ना। उसके बाद जो है लड़का उसके पास आता है, इन दोनों का चुम्मा चाटी शुरू होने के बाद मतलब ऐसे क्या हो सकता है, वो दोनों मतलब एक दोनों को हक करके मतलब एक दूसरे के गर्दन को किस किए जा रहा है। उसके बाद जो है दिखाता है कि लड़की जो है लड़की को धक्का मारती है, मतलब वो बालकनी में धक्का मारती है, ये गिरता है एकदम से लिविंग रूम के सोफे में। मतलब कितना बड़ा तो धक्का मारी है यार, लिटरली हम लोग का कोई और धक्का मारता ना, हम लोग का सर फट जाता, खून बहने लगता, नहीं तो यार मतलब चोट लग जाती कोनी में कहीं पे कुछ भी होता। लेकिन ये तो रोमांटिक किस्म में दिखा है ना, बॉलीवुड स्टाइल फुल छोड़ो। तो उसके बाद क्या होता है ना, ये लड़की उसके ऊपर चढ़ जाती है एंड उसका जो जैकेट वो पहना है टाइप का वो निकाल के उसके छाती को किस करना शुरू कर देती है। उसके बाद जो है ये लड़का जो क्या करता है, ये लड़की का जो मतलब क्या हो सकता है, वो जो एक नाइट सूट पहन के आई थी, बेबी डॉल बोलते हैं उसके ऊपर वाला, तो वो निकाल के वो उसका किस करना शुरू कर देता है उसके गर्दन एंड कंधों को। उसके बाद जो वो मतलब ब्रा टाइप के स्ट्रैप्स जो है उसके शोल्डर में उसको निकाल के किस करना शुरू करता है। उसके बाद जो है धीरे धीरे उसका वो वाला साइड वाला भी मतलब निकाल के वो किस करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो लड़की है वो उसके छाती को फिर से किस करते करते जाते नीचे जाके उसका पैंट का जो मतलब क्या हो सकता है वो आई थिंक बटन या कुछ ऐसे सिर्फ दिखाया गया है, मतलब थोड़ा सा दिखा दिया है 2 सेकंड के लिए कि वो निकाल रही है। उसके बाद जो दिखा रहा है कि लड़का जो है वो भी उसके मतलब क्या उसका वो जो ड्रेस है वो सब निकाल के उसके पूरे छाती से सॉरी गर्दन से लेके पूरे उसके क्या उसका कहते हैं उसके टो तक, मतलब उसके पाँव के उंगली तक पूरा किस करते करते जाता है। उसके बाद नेक्स्ट दिखाया है कि ये जो लड़का है ये लड़की को चोद रहा है, मतलब दोनों का चौदम पट्टी चल रहा है जिसमें लड़की सोई हुई है, लड़का उसके ऊपर है, उसे चोद रहा है। उसके बाद लड़की उसके मतलब गोद में बैठी हुई है, लड़का सोया हुआ है वो उसे चोद रहा है। उसके बाद और एक दिखाया गया है कि ये जो लड़की को काउच में लेटा दिया गया है वो उसे चोद रहा है। तो ये वाला सीन भी आपको ठीक ठाक मज़ा ही लगेगा। एंड उसके बाद ये रिवील होता है कि फिर से ये लड़का जो है सपना ही देख रहा था एंड फिर से वो जो मतलब सपने में बड़बड़ा रहा है और यहाँ पे फिर से वो मेड खड़ी है और हंस रही है। उसके बाद वो फिर से देखा मेड को, मतलब आँखें खुलती फिर से एम्बेरस्ड हो गया और वो बोलती है कि देखो साहब आपकी जवानी
बहुत फूट रही है, आपने दरवाज़ा बंद करके सोया करो। उसके बाद वहीं से चली जाती है और ये ही इज़ लाइक फुल्ली एम्बेरस्ड, बोलता है अरे यार फिर से मैं उसे डे ड्रीम करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन दिखा रहा है कि जो लड़का है, मतलब क्या उसे कहते हैं, हाँ, जो ये जो विक्की है वो क्या करता है, एक ग्रोसरी स्टोर या कहीं गया है कुछ खरीदने के लिए। तब जो है ये लड़की, मतलब क्या उसका वो लड़की भी, सौम्या भी वहीं आई हुई है। एंड वो पूछती है कि अरे भाई ये तो वही है, आज मैं उससे हाय वाई बाय नहीं बोलूँगी, उसे आने दो पहले। उसके बाद वो उसे देखता है लेकिन वो इग्नोर करके चला जाता है, मतलब ऐसा ही बिहेव करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। तब ये लड़की बोलती है क्या हो गया, उस वही जाके फिर से बुलाती, बोलती है क्या हो गया, तुम क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम तो पड़ोसी है। तो वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो वो बोलती है कि अरे बताओ, कोई बात नहीं है, मैं मतलब समझूंगी। उसके बाद जो है वो लड़का बोलता है कि ठीक है मैं बोलूँगा, लेकिन यहाँ नहीं, घर चलो। उसके घर जाने के बाद वो जो बोलता है कि क्या, मतलब वो पूछती है फिर से क्या हुआ, तुम बताओगे या नहीं। तो वो बोलता है कि हाँ, मतलब मैं जिसके साथ, किसी भी लड़की के साथ मिलता हूँ ना, मैं उसे इमेजिन करना शुरू कर देता हूँ। जैसे कि मैं मेड के साथ, मतलब मेड आती है तो मैं उसके साथ सेक्स कर रहा हूँ, वो इमेजिन कर रहा हूँ। अभी तुम्हारे साथ भी, तुम्हें भी इमेजिन करता हूँ कि हम दोनों क्लोज हो गए, दोनों सेक्स कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में चुम्मा चाटी, ये सब हो गया। तब ये लड़की जो है वहाँ से उठ के चली जाती है। तब ये लड़का बोलता है यार क्या बोल दिया, वो क्या सोच रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाता है कि ये जो लड़की, मतलब क्या हो सकता है, ये जो विक्की है वो किचन में है, किचन में सब्जियां काट रहा है। और तब जो है ये लड़की वाइट कलर का एक नाइट सूट पहन के उसे पीछे से हक करती है। एंड उसके बाद जो है ये लड़का जो है, मतलब उसको, मतलब हक करने के बाद उसे किचन प्लेटफॉर्म में बिठा देता है। एंड उसके बाद जो है उसका जो जैकेट है उसे निकाल के फेंक देता है और इन दोनों का चुम्मा चाटी शुरू हो गया। चुम्मा चाटी शुरू होने के बाद जो है ये लड़की जो फिर से इसे धकेल देती है, ये फिर से जाके नीचे गिर जाता है। मतलब थोड़ा तो समझो बहन, अगर कहीं यहाँ वहाँ लग गया ना, अगर उसका चोट लग गया, वो याददाश्त चला गया, तो तुम ही जिम्मेदार रहोगी। लेकिन नहीं, इनको तो रोमांस सूझा पड़ा है, और भी बॉलीवुड स्टाइल का। यार हमेशा ऐसा नहीं होता, अगर उसको लगभग गया ना, तो हम लोग का पता नहीं यार, जैसे गिरा ना धड़म से, मुझे तो लग रहा है मेरा तो पीठ सब कुछ सूझ जाता है। यार इस लड़के का सूझा कैसे नहीं, सूझा भी होगा तो कैरेक्टर में रहा होगा, क्या कुछ नहीं करना पड़ता यार। तो उसके बाद जो है लड़की जो है क्या करती है ना, मतलब उसे धकेल लेती है। उसके बाद जो है फिर से लड़का आता है, उसे किस करता है। एंड उसका जो जैकेट है वो निकालता है, एंड वही गर्दन में, वही मतलब उसके बूब्स के एरिया को वहाँ पे किस करता है। उसके बाद लड़की भी वही उसके किस करती है। नेक्स्ट सीन दिखाया गया है कि वो जो, मतलब इन लोग का जो है वो क्या है, उसका किचन प्लेटफॉर्म में बैठी हुई है, एंड ये उसे सामने से चोद रहा है, जैसे दिखा रहा है लड़की मौन कर रही है। तो ये वाला सीन भी ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एंड आपको पता ही है एरोटिक है, तो ज़्यादा कुछ रिवील तो होगा नहीं इसमें। तो उसके बाद जो है ये रिवील होता है कि फिर से ये लड़का सपना देख रहा है। तो इस टाइम आई थिंक 3 या 4 टाइम्स ये सपना देख चुका है। मतलब हम लोग के सपने में ऐसे आते थे, मेरे तो सपने ऐसे आते थे कि मैं पैंट में कभी सुसु कर दी हूँ बचपन में, कभी मेरा मतलब किसी एग्ज़ाम में मैं फेल हो गई हूँ, नहीं तो कभी किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया और मैं वहाँ पे मतलब उससे डर रही हूँ। और यहाँ तो कभी ऐसा मुझे सपना आया है कि मेरे भाई और मैंने तो दोनों एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, एंड दोनों प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाने से डर रहे हैं। ऐसे टाइप के मुझे सपने आते हैं अभी तक भी। लेकिन इन लोग के सपने में यही सब आ रहा है। मतलब कितने खुशनसीब हो तुम लोग, सपनों में ही सब कुछ करे जा रहे हो, रियल में तो कोई ज़रूरत ही नहीं। रियल में इतना एफर्ट, इतने खर्चे करने पड़ते हैं, इतना ताम झाम करना पड़ता है, लेकिन ख्वाबों में तो सब कुछ हो जाता है यार, लाइक लिटरली। उसके बाद रिवील होता है कि लड़का फिर से सपना देख रहा है, और मतलब अभी कोई मेड वेड नहीं है, वो आराम से सो जाता है। और नेक्स्ट सीन दिखा रहा है कि लड़का जो फिर से रात में वही बालकनी में घूम रहा है, और ये जो लड़की है सौम्या, वो विक्की को कॉल करके बोलती है कि देखो, मतलब क्या कर रहे हो, फ्री हो क्या। तो वो बोलता हाँ, तो तुम काम है थोड़ा, तुम आ सकते हो मतलब मेरे घर में। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं आता हूँ, मुझे यहाँ से पता चल गया किस लिए बुला रही है। तो उसके बाद जो है क्या होता है ना, नेक्स्ट सीन दिखाता है कि ये जो लड़का वो उसके घर में चला गया और बोलता है कि क्या हुआ, मतलब वो जाता है उसके घर में, उसके बाद ऊपर अपस्टेयर जाता है, उसके बाद बेडरूम में जाता है और देखता है कि भाई मतलब ये लड़की बैठी हुई है और कमरा बड़ा सजा हुआ है, और कॉम्प्लीमेंट करता है कि बहुत अच्छा सजाया है इसने। लड़की थैंक यू बोलती है। लड़की जो एक
आई थिंक हाँ वो वही वाला बेबी डॉल वाला ऐसे ही नाइट सूट पहन के बैठी हुई है, फ्रॉक टाइप का ही जो नी सा एबव आता है। लड़कियां अगर देख रही होंगी तो उनको पता होगा। उसके बाद जो है लड़की क्या करती है, मतलब बोलती है कि वो आके उसे बोलती है कि बैठो पानी पियोगे, तो वो बोलता है नहीं। तो उसके बाद जो है वो बोलती है कि देखो तुम उस दिन से जो बोले थे ना, तो वो बोलता है हाँ उसके लिए सॉरी। वो बोलती है नहीं नहीं, जब से तुम बोले हो मेरे मन में भी वही ख्याल आ रहा है, तो मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहती हूँ। मतलब इस टाइम मन में लड्डू फूटा है, कैडबरी डेयरी मिल्क शॉट्स 2 रुपये में 2 लड्डू, वो वाला ऐड ज़रूर आया होगा उस लड़के के मन में, कैरेक्टर में रहा होगा। तो उसके बाद जो है इन दोनों का लड़का जो है लड़की के साथ चुम्मा चाटी में लग जाता है। क्यों भाई इतना देर, मतलब देर क्यों लगाए भाई, जल्दी का काम मतलब जल्दी जल्दी निपटा ले। क्यों कोई और आ जाएगा, नहीं तो मूड ख़राब हो जाएगा, नहीं तो मूड चला जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो उसके बाद जो है लड़का चुम्मा चाटी करना शुरू कर देता है। उसके लड़का जो लड़की के ऊपर चढ़ जाता है, उसके बाद लड़की लड़के के ऊपर चढ़ जाता है। ऐसे ये लोग मतलब एक दूसरे का करवट बदल रहे हैं। उसके बाद जो है लड़की जो है लड़के का टी शर्ट निकाल देती है, लड़का जो है उसका ड्रेस निकाल के, शोल्डर स्ट्रैप के जो ड्रेस है वो निकाल देता है। उसके बाद जो है उसका ड्रेस निकाल के कहीं नीचे डाल देता है। उसके बाद जो है मतलब उसको किस करता है पूरा, मतलब गर्दन में, उसके बीच बीच में लिप किस करते हैं। उसके बाद उसके बूब्स के एरिया, चेस्ट के एरिया में किस करता है। एंड उसके बाद दिखाया नाभि में भी किस करता है। उसके बाद जो दिखा रहा है कि ये जो लड़की को मतलब चोद रहा है, जिसमें लड़की उसके ऊपर बैठी हुई है, उसके बाद लड़की लेटी हुई है, वो उसको चोद रहा है। उसके बाद जो है नॉर्मली ऐसे ही दिखा रहा है। उसके बाद जो है इतने में ही मतलब लड़का जो फिर से जो लास्ट में लड़की को, मतलब लड़की सोई हुई है, मतलब लेटी हुई है, लड़का उसे चोद रहा है उसके ऊपर है। तो उसमें इतने में ही ख़त्म हो जाता है इन दोनों का चोदम पट्टी, और ये दोनों लास्ट में आखिरी में किस करते हैं, और इतने में ही ख़त्म हो जाती है स्टोरी। अब बात करते हैं हम यहाँ कास्ट के काम की। तो यूनिका राय जो कि यहाँ सौम्या का कैरेक्टर के लिए है, उनका काम यहाँ ठीक ठाक है, जैसा उन्हें मिला उन्होंने ठीक ठाक किया है। एंड यह लक्ष्य हांडा जो कि यहाँ पे ये विक्की का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो इसका काम मुझे ज़्यादा पसंद आया। बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, चौदम पट्टी में भी एंड नॉर्मल एक्टिंग में भी बहुत अच्छा काम किया है। तो अब रिव्यू तो ख़त्म हो जाता है, बात करते हैं रेटिंग्स की। देखिए, इफ़ यू लाइक चरम सुख सीरीज़, अगर आपको एरोटिक पसंद है तो आपको ये अच्छा लगेगा। एंड अगर फिर भी आपको एरोटिक पसंद नहीं है, अनकट भी देखते हो, तो ये इट इज़ लाइक काम चलाओ। एंड स्टोरी देखो तो ठीक ही है, एक्टिंग भी ठीक ही है, तो मैं इसे रेट करूँगी 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार। तो कैसी लगी आपको रिव्यू गाइस, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ गाइज़, आप लोग का अगर कोई सजेशन हो, कुछ भी सुधार चाहते हो, कुछ नया बदलाव चाहते हो, कुछ भी अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, तो आप यहाँ पे भी और मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो। तो मुझे इंडियन वेब सीरीज़ रिव्यू ऑफिशियल, जो कि आपके स्क्रीन में फ्लैश मतलब कंटिन्यूसली तो आ ही रहा होगा इस वीडियो में, तो उसमें ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, नहीं गाइज़, मैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स मतलब बहुत सारे बिजी रहती हूँ। तो मैं अगर आपका देखती भी हूँ, तो अगर कुछ ज़्यादा अगर आपका सजेशन है तो मैं लेती हूँ। एंड मैं आप ये चैनल मेरा जितना है उससे ज़्यादा कहीं आपका है, तो आप जो देखना चाहते हो मैं वो कमेंट मतलब मैं आपका अमल करने की कोशिश कर रही हूँ, काम चल रहा है। तो और हाँ, आपके बहुत सारे जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं वो भी जल्द पूरे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को मतलब चैनल में बने ज़रूर रहिएगा। तो मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्द एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।